दवाई एक का खा रहे हो, एक प्रॉब्लम का, और आपका जो शरीर के अंदर जितने भी सारे प्रॉब्लम है सबके लिए काम कर रहा है जी। हम जानते हैं बाहर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, बाहर में हम जो मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन में सिर्फ और सिर्फ एक चीजें होती है, भाई तुम्हारे अंदर क्या चीज की कमी है, कैल्शियम, तो उसमें से कैल्शियम मिलेगा जी। विटामिन ए तो विटामिन ए का मिलेगा, विटामिन बी की कमी तो विटामिन बी मिलेगा, ऐसा नो। लेकिन हमारे कंपनी के अगर आप एक प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट, मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी सारे विटामिन आपके शरीर के लिए जरूरी है, हर वो विटामिन आपको हमारे एक प्रोडक्ट में ही मिल सकता है। ये कब आपको पता चलेगा, जब आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेंगे। ओके, तो मैं ये चाहूंगा कि आज जो सर जो हमें जो बता के गए हैं एक चीज, और वो है वाई न्यूट्रिशन। अगर इसको आपने गहराई से अपने दिल से अगर आपने समझ लिया होगा, तो मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि कोई ऐसा बंदा नहीं यहाँ पे बैठे हुए कि जो पर महीना कम से कम 30,000 की सेलिंग अकेला खुद नहीं कर सकता। ये मैं गारंटी देता हूं, हर एक बंदा 30,000 की सेलिंग कर सकता है। बात बात में गुस्सा करें, और ऐसा गुस्सा करें कि गुस्से में गुस्सा निकल जाए। तो याद रख लीजिएगा, हमें ऐसे लोगों को पसंद नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा बहुत बुरी चीज है, और गुस्सा ही है जो आपकी सबसे बड़ी दौलत को छीन सकता है। वो क्या है? क्या है? आपके अंदर की काबिलियत, आपके अंदर की ताकत को छीनने का एक ही रास्ता है कि आपको गुस्सा दिला जाए। जब आप गुस्से में आते हैं तो आप ये नहीं देखते मैं कौन, है ना, और जब आप अपने आप को भूल जाते हैं तो आपकी काबिलियत वहीं से। मैं समझा पा रहा हूं आपको? तो हमें कैसे लोगों को पसंद नहीं करना है, जो बात में, हर बात में, हर लोगों से हर वक्त क्या करता हो, क्योंकि ये कभी आपको कामयाब, क्योंकि जो गुस्सा कर सकता है वो सही व्यवहार। मैं आपको जितने पॉइंट दे रहा हूं ना, सबका एक दूसरे से कनेक्शन है। टाइम नहीं इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, बस सिर्फ पॉइंट दे रहा हूं आपको। कैसा लग रहा है? कितना पॉइंट हो गया? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं, इस पॉइंट पे थोड़ा बात कर ले, तो कितने लोग हैं जिसको गुस्सा बहुत आता है ईमानदारी से? वाह, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग हैं, आपके अपलाइन में से भी कुछ लोग हैं। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि ईमानदारी से उन्होंने बताया। दोस्तों, गुस्सा कौन ऐसा इंसान है जिसको नहीं आता होगा? सबको आता है माय डियर फ्रेंड, सबको गुस्सा आता है। कुछ लोग उस गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ लोग उस गुस्से को दिखा देते हैं, मतलब जाहिर कर देते हैं। गुस्सा सबको आता है, इंसान है, इंसानी फितरत है। गुस्सा आपके अंदर है, होगा, बस फर्क यह है कि कुछ लोगों का गुस्सा दिख जाता है और कुछ लोग गुस्से को अंदर ही पी लेते हैं। ताकत आपकी ये नहीं है कि आपने गुस्से को दिखा दिया, हिम्मत और ताकत इसमें है कि आपने गुस्से को। आर यू रेडी गाइस? तो आज के बाद यहां से निकलने से पहले गेस्ट आपको गुस्सा दिखा रहा हो, घर वाला गुस्सा दिखा रहा हो, आपको गेस्ट ना बोल रहा हो, लोग मजाक उड़ा रहा हो, गुस्सा दिला रहा हो, आपको उसके बदले में गुस्सा नहीं करना। अरे वो आपको बोल रहा है कौन सा प्रोडक्ट बेचने आ गया, गुस्सा दिला रहा है ना। याद रख लीजिएगा, आपको क्या करना है, क्या करना है? आपको ऐसा व्यवहार वहां पर करना है कि आपके उसके प्यार की वजह से वो आप उस दिन के बाद और उस वक्त के बाद एक ही बात बोले, भैया मुझे आपसे कुछ खरीदना हो ना खरीदना हो, आपके व्यवहार को जरूर पसंद करूंगा। थैंक यू सो मच जी। यस सर। अब यही चीज जो कि देखिए ये रुकने वाली नहीं है। मैं हमेशा डायरेक्ट सेलिंग को और खास करके ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मैं यही कहा हूं। मैं बचपन से, जब से मैं इस ग्लेस में पैदा हुआ, मैं एक ही बात कहता था कि ये जो चीजें देख रहे हो ना आज, ये कोई वायरस से कम नहीं है। और उस समय पे मैं वायरस बोलता था कि अगर लैपटॉप में किसी भी फोल्डर में अगर वायरस लग जाता था तो सारे फोल्डर को छा जाता था। वो उस समय पे वो एग्जांपल देता था। लेकिन वो वायरस एक
कोरोना के तौर पर आएगा और फैलेगा, ये मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं पहले भी बोलता था वायरस की तरह फैलेगा। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं, हिंदुस्तान की अगर आधी आबादी 2025 तक अगर मेरे टर्न में नहीं आया ना, तो आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा, जो को कॉन्फिडेंस आ चुका है मुझे। जी, कब होगा ये होगा कैसे? क्योंकि उसके बारे में मैं नॉलेज ले लिया हूं, जानकारी ले लिया हूं। अब मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। मैं पहले भी इन लोग को बोलते हुए रखा हूं कि भाई तू इंतजार करना, मैं आ रहा हूं तेरे ही गांव में, तेरे इलाके में, तुम जहां पे बुलाओगे वहां पे मैं चला जाऊंगा। आपके बीच में सिर्फ एक आदमी का मैं एग्जांपल देता हूं। कितनी मीटिंग कराओगे अगर गया तो? 10 से ज्यादा। एक मीटिंग में कितने लोग होंगे? 50 प्लस। 50 प्लस। कितनी दूरी पे होगी ये मीटिंग? जितना हम पैदल जा सकते हैं, आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये तो एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं खाली आपको। और भी सर सोच रहे हैं कि जो हम लोग का उधर एक डाउनलाइन है, सरकारी नौकरी करता है, तो पंचायत का काम कर रहे हैं, तो 23 गांव में ही होगा। पूरे 23 गांव में मैं साथ में हूं आपके। एक दिन में जितना मीटिंग चाहे करा लो आप। और इस बात की मैं इसलिए मैं आपको गारंटी के साथ इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे अपनी कंपनी के ऊपर मुझे 100 नहीं 100 प्लस 100 मुझे यकीन है, फेथ है मुझे इसके ऊपर और इसके प्लान के ऊपर, इसके प्रोडक्ट के ऊपर। जो भी बंदा एक बार हमारा प्रोडक्ट को यूज कर लेगा, जो भी प्रॉब्लम का हो, वो बंदा दोबारा जरूर कहेगा। मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मुझे पहले कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरे ही जिस बिल्डिंग में मैं रहा हूं, मेरे उस प्लॉट के ऊपर वाले जो फ्लैट है और नीचे वाले फ्लैट, अभी 3 दिन 4 दिन पहले की बात है, मैं स्प्रुलिना भी खा रहा हूं, मैं नोनी जूस भी पी रहा हूं। उन लोग का नोनी जूस और स्प्रुलिना खत्म हो गया तो क्या क्या मैं जो खा रहा हूं उसको उठा के चला गया। बोल तू मंगाते रहना। अब नीचे वाले जो है हमारे, मैं क्योंकि मंगाता हूं तो एक साथ ज्यादा करके मंगा लेता हूं। अब कल वो आया और आने के बाद जितने भी सारा मेरा डिश वॉश था सब उठा के ले चला गया, रस रहना और डिश वॉश। अब मैं जब कल देखा तो देखता सिर्फ एक ही पैकेट है मेरा। फिर मैंने बोला यार लेके कौन गया? तो मेरा भांजा बोला कि वो नीचे वाले मामा आए थे, वो लेके गए। जी यस सर। आज लोग हमारे प्रोडक्ट की कीमत को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ एक चीज देख रहे हैं, वो है क्वालिटी। और पूरी दुनिया के अंदर इस बात की मैं गारंटी देता हूं, चाहे प्रोडक्ट कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए, अगर क्वालिटी अच्छा दोगे ना उसको, वो दोबारा जरूर आएगा। और ये क्वालिटी, इस बात को मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि इतना बेहतरीन क्वालिटी पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कंपनी में देने वाली नहीं है। जिस कीमत से जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं वो प्रोडक्ट कोई बाहर में नहीं देने वाला है। यस यस सर। तो कहीं ना कहीं अगर ये प्लान मैं कर सकता हूं कि भाई मुझे फील्ड पे उतरना है, आप लोगों को बताना है, शर्म किस बात की? जी यस सर। अभी संदीप भाई एक बात कह रहे थे कि हम लोग जो है लोगों को बता ही नहीं पा रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में। हम अभी भी डर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। यस अगर हम और आप ऐसे ही देखते रहे ना तो पता ये चलेगा कि नीचे वाला कोई आएगा, हेलो यस सर, आपके गांव वाले में से कोई आएगा और वो काम करके आगे निकल जाएगा और तू ठेंगा देखते रह जाएगा। और ऐसा ही होने वाला है। क्यों ऐसा होगा? ये मैं एक बार की बात नहीं, मैं हजारों बार बोल चुका हूं और आज भी बता रहा हूं मैं आपको। मुझे कम से कम 3-4 जगह से मुझे कॉल आया, यहां तक के बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से भी। मैंने सिर्फ इंक्वायरी किया कि वाकई में क्या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में वहां पे पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ मैंने ऐसे इंक्वायरी किया, 4 यूनिवर्सिटी से मेरे को कॉल आया कि सर मेरे यहां पे एडमिशन ले लो। जी मैं समझ नहीं पा रहा था तो उन्होंने मुझे कहा, मुझे डिटेल से समझाइए आप कि इस सब्जेक्ट से आप क्या सिखाना चाहते हैं, आप इसमें कौन कौन लोग हैं। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बताया, बोले कि सर आने वाले कल का जो भविष्य है ना, हमारे हिंदुस्तान के युवाओं की जो जिंदगी टिकी होगी वो होगी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से। यस सर, आज आपको कह रहा हूं, यकीन नहीं करो, ये बात मैं पहले से भी बोल के आया हूं और इस बात को मैं यकीनी तौर पर कह रहा हूं। मेरे बहुत सारे मुझे डॉनर मुझे बोलते हैं
कि सर इस बात को आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा होने वाला वैसा होने वाला है। आप ईमानदारी से बताइए, आज से 5 साल पहले मैंने जो जो बातें बोला था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, आज वो सच साबित हुआ कि नहीं हुआ है? किसी को यकीन है? कोई सुना है? कोई गवाही है? वैसा ही हुआ है? अगर वैसा हुआ है तो इस बात की भी मैं गवाही देता हूं, आज कह रहा हूं कि अगर आप लोग जो प्लेटफॉर्म पे जिस प्लानिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं, इस तरह से अगर आपने काम करते हैं तो 2025 तक आपका चेक कम से कम इस जिले से 1,75,00,000 आपके अकाउंट पे आने वाला है। लेकिन आएगा कब? जब हम जो प्लानिंग में आए, जो प्लान पे काम करें, उस प्लान पे हमें टिके रहना होगा। स्टेबिलिटी, ओके? अगर कर दिए तो इस बात की मैं दावे से कह रहा हूं कि 2025 के बाद जो 1,75,00,000 आने वाला है वो आपके पास आने वाला है। अब वो ड्रीम आज से देखना शुरू नहीं, बंद कर दो, क्योंकि आने वाला है, ये आएगा ही आएगा। बस काम आपका एक करना है। कौन सा? जो आपने प्लानिंग बनाए उसी पे कायम रहना है, ओके? और दूसरी बात यह है कि मेरे बहुत सारे डाउन है हमारे ही, और आपका ये हौसला तभी बरकरार रहेगा जब आप लगातार इस तरह की मीटिंग्स में आया करेंगे, या फिर जहां कहीं भी जो कोई भी ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में शामिल होंगे। मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हम कभी ज्यादा परेशान ना रहें, ज्यादा उदास ना रहें, तो इसके लिए अपने हौसले को बरकरार रखना होगा, और उसके लिए आपको लगातार सीखना पड़ेगा, लगातार अपलाइन की बातें सुननी पड़ेगी। तो क्या तैयार हैं आप सब? दोस्तों, मुझे पता है कि इस लॉकडाउन में हम में से हर लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम वो लोग हैं जो हार नहीं मान रहे। तो इससे यह साबित होता है कि हम लोग आज जो कामयाबी लोगों ने हासिल किया है उससे भी बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस कंपनी में बहुत बार ऐसा हुआ है जबकि लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग डटे रहे, टिके रहे, वो लोग इतिहास रचे। बहुत बार ऐसा हुआ।